हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज न्यू स्ट्रैटेजी का, और हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी होने वाला है वो बेस्ड होने वाला है स्टॉक पे। आज हम कोई निफ्टी 50, कोई सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला वो बेस्ड होने वाला है स्टॉक पे। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट आज का जो हमारा ये जो स्ट्रैटेजी होने वाला है वो इसलिए भी होने वाला है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई जब निफ्टी 50 की बात होती है तो हमें पता चलता है चलो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी, बस पार्टिकुलर 2-3 इंडेक्स है, उसमें हमें देखना है सेटअप और उसके बाद काम करना। लेकिन जब हम स्टॉक की बात करने लगते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि भाई हमारे इंडिया में तो 5500 प्लस स्टॉक जो है वो लिस्टेड है एनएससी या बीएससी में। तो फिर भाई कैसे सिलेक्शन करें कि कौन से स्टॉक में काम करना है, ये भी तो होना चाहिए ना। सेटअप तो बहुत सारे स्टॉक में बनता है, लेकिन पता चला कि भाई कोई स्टॉक जो है हर दिन, कोई भी स्टॉक जो है ना हर दिन परफॉर्म नहीं करती है। ठीक है, उसका भी एक पार्टिकुलर दिन होता है जब वो स्टॉक परफॉर्म करती है। ठीक है, तो हमें यह भी तो जानना होगा कि आज कौन से स्टॉक में हमें काम करना चाहिए। ओके, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5500 स्टॉक में से हमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक को सिलेक्शन करना होगा जो आज बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भैया पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। तो आइए हम आज का स्ट्रैटेजी बनाते हैं स्टॉक के लिए। तो देखिए आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है वो बेस्ड होने वाला है इंट्राडे स्टॉक स्ट्रैटेजी। ओके, क्योंकि हमारा स्टॉक पे बेस्ड होने वाला ना, तो स्टॉक स्ट्रैटेजी हो गया भाई। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्राडे स्टॉक स्ट्रैटेजी, मतलब स्टॉक पे बेस्ड होने वाला हमारा स्ट्रैटेजी है। ओके, तो यहाँ पे हमें करना क्या है सबसे पहला, तो देखिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा सेटअप, क्योंकि भाई पहले तो हम सेटअप की बात करेंगे कि कौन से सेटअप पे हमें काम करना। बिना सेटअप का तो हम रैंडम काम नहीं कर सकते किसी भी स्टॉक में, तो पहले तो हमको सेटअप देखना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे अभी कि हमारा सेटअप क्या होने वाला है। अब देखो उसके बाद सेटअप हमारा मान लो हो गया कि ठीक है हमको पता है ये सेटअप है ना, तो हमें सेटअप पे काम करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो सेटअप है ये कौन से स्टॉक में बन रहा है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, कि भैया पहले आप स्टॉक का सिलेक्शन तो करो। 5500 स्टॉक हमारे पास है, तो 5500 स्टॉक में हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा 5500 प्लस स्टॉक में से कि कौन सा स्टॉक में हमारा सेटअप बन रहा है। हमारा जो है कौन से स्टॉक पे हमारा सेटअप बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, और कितना स्टॉक, 5500 स्टॉक में से हमें वहीं 1 या 2 स्टॉक को सिलेक्शन हम करने वाले हैं कि हाँ भाई आज हमें इसमें काम करना है। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम थर्ड नंबर में क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें उसमें एंट्री कब करना है, कैसे करना है एंट्री। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और उसके बाद हमारा टारगेट कहाँ पे होगा। तो ये हमें काम करना है। तो आज का हमारा स्टॉक पे ही पूरा तरह से ये जो है स्ट्रैटेजी बेस्ड होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सेटअप, या तो आप इसको स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं कि भाई कौन सा स्ट्रैटेजी में हमें काम करना है। उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे काम करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा जो सेटअप होने वाला, पहला नंबर हम सेटअप की बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर हम सेटअप की बात करें तो हमारा जो सेटअप होने वाला है वो आप इस सेटअप को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका जो है वो है ओपन इज इक्वल टू लो, ये हमारा है। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर हमारा है ओपन इज इक्वल टू हाई। ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब किसी भी स्टॉक में, अब कौन सा स्टॉक में बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, तो कौन से, मतलब किसी भी स्टॉक में ओपन इज इक्वल टू लो प्राइस बना, मतलब जितना ओपन प्राइस है उतना ही लो प्राइस है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो ये सेटअप बनेगा है ना, वो इस तरह का कुछ नजर आएगा। यहाँ ओपन इज इक्वल टू लो ऐसे करके, हो सकता है ऊपर में कुछ विक्स भी हो, लेकिन नीचे में तो ओपन इज इक्वल टू लो, एकदम से ओपन और लो दोनों बराबर होगा, ओपन प्राइस और लो प्राइस दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओपन इज इक्वल टू हाई हमारा बराबर होगा। हो सकता है नीचे विक्स हो, ऊपर में कोई विक्स नहीं होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई बराबर।
तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई कि हमारा जो है यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो, मतलब जहाँ खुला, जैसे मान लो 100 रुपए का प्राइस में खुला, आज हमारा मार्केट ओपन हुआ 9:15 में, एकदम से 100 रुपए में ओपन हुआ वो स्टॉक, और वहीं से मार्केट एकदम से ऊपर चढ़ गया, उससे एक भी मतलब 5 पैसा भी अंतर नहीं हुआ, एकदम से वहीं से मार्केट ऊपर निकल गई, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि सेलर, यहाँ पे हमारा जो है वो क्या है, यहाँ पे बायर पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, बायर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, यह हम बोल सकते हैं यहाँ पे। और भैया अगर ओपन इक्वल टू हाई, मतलब जहां मार्केट खुला एकदम से वहीं पे हाई मार्केट ने लगाया, उससे जरा सा भी ऊपर थोड़ा भी रिस्क नहीं बना है, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो है वो सेलर पूरी तरह से कंट्रोल में है, सेलर पूरी तरह से मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं। ओके जी, ये हमारा हो गया। तो हमें क्या करना है, जब ऐसा सिनारियो बनता है तो हमें क्या करना है, हमें बाइंग करने के लिए जाना है, इस स्टॉक को हम बाई करने के लिए जाएंगे, या फिर इस स्टॉक में अगर हमको एफएनओ करना है, क्योंकि हम जानते हैं कॉल पुट भी तो होता है स्टॉक का, तो अगर हमको यहाँ पे एफएनओ हम कर रहे हैं तो कॉल को बाई करने के लिए जाएंगे भाई। और अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो हम सेल करने के लिए जाएंगे, डायरेक्ट हम उसी स्टॉक को सेल कर सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर उसमें एफएनओ है तो हम एफएनओ में क्या कर सकते हैं, पुट को बाई कर सकते हैं सिंपली। ओके, यह हमारा सिनारियो रहेगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई तो ठीक है ना, लेकिन कौन से स्टॉक में बना, 5500 स्टॉक है भैया हमारे पास, तो उसमें से कौन से स्टॉक में ओपन इक्वल टू हाई बना है या ओपन इक्वल टू लो बना है, वो हमको कैसे पता चलेगा। ओके, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब अब हमारा जो दूसरा नंबर आने वाला, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हमारा जो सेकेंड नंबर आने वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और वो सेकेंड नंबर क्या है हमारा होने वाला है कि भाई हमें सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करना है, स्टॉक का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में आखिर ओपन इक्वल टू लो बना है या कौन से स्टॉक में ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ है, ये हमको पकड़ना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ चीज़ें चाहिए। वो क्या चाहिए भाई, इसके लिए हमें देखिए स्क्रीनर की ज़रूरत पड़ती है, और मैं आपको बताऊं बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्क्रीनर बना हुआ रहता है। आप अपने ब्रोकर में जा करके देखेंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्क्रीनर मिलेगा, चाहे वो आप अपना आप स्टॉक में देख लेना, वहाँ भी बना हुआ रहता है, या फिर आप देखोगे जैसे अभी हमारा जो है वो जेरोधा में भी आप देखेंगे, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो मैं ऐसे आपको बताने जा रहा हूँ, जो वो है धन एप्लीकेशन। आप जानते हैं धन का एप्लीकेशन में हमें जो मिलता है ना, वो मिलता है स्कैन एक्स देखिएगा, स्कैन एक्स हमें मिलेगा, ये हमें चाहिए। मतलब धन का वेबसाइट आप जानते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है वो तो है ओपन फ्री है, बाद बाकी आप काम करो ना करो, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पे हमको स्कैन एक्स मिल जाता है, तो धन का एप्लीकेशन हमें चाहिए, वहीं पे मैं बता रहा हूँ, बाद बाकी आपके ब्रोकर में भी ये चीज़ आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ओके, तो स्कैन एक्स में हमें क्या चाहिए, स्कैन एक्स, और स्कैन एक्स में हमको बाय डिफॉल्ट स्क्रीनर बना हुआ रहता है वहां पे, जहां पे आपको बाय डिफॉल्ट बता देगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है ना कि आप 5500 स्टॉक को फिल्टर करें। अब 5500 स्टॉक को आप फिल्टर करते रहेंगे कि भाई किस में बना नहीं बना, तो पता चलेगा आप फिल्टर करते करते आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है ना। 5500 स्टॉक को आप रोज का रोज फिल्टर नहीं कर सकते, तो हमको बाय डिफॉल्ट स्क्रीनर हमें चाहिए, और वो हमें जो है यहाँ पे मिल जाएगा कि ओपन इक्वल टू लो कहाँ कौन कौन से स्टॉक में बना है, ओपन इक्वल टू हाई कौन कौन से स्टॉक में बना, वो हमको मिल जाएगा। अब जब हमको वो मिल जाएगा उसके बाद भी हम फिल्टर करेंगे, ऐसा नहीं है। अब मान लो ओपन इक्वल टू लो में आज हमारा जो है 200 स्टॉक आ गया, तो 200 स्टॉक में तो काम नहीं कर सकते ना, तो उसमें से भी हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में हमको काम करना है। लेकिन पहले 200 स्टॉक मिले तो सही, वो पहले 5500 स्टॉक में से 200 स्टॉक निकाल के तो दे, उसके बाद तो हम उसको फिल्टर करने के लिए जाएंगे, है ना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चले ये क्लियर हो गया कि हमको स्कैन एक्स चाहिए। ओके, उसके बाद फिर हम अपना एंट्री और ये सारी चीजें करेंगे। अब करना क्या है ये चीज को सुनिए। जैसे देखिए ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको आज जैसे है तो आज हमें 3:20 में मार्केट में आना है, 3:20 में। ओके, तो देखिए 3:20 में आएंगे ना, तो ये आपको वहां पे भी दिख जाएगा, लेकिन ऐसे आपको जो है वो आपको मार्केट बंद होने के बाद ही काम करना पड़ता है, क्योंकि 3:20 में बहुत बार फिल्टर नहीं भी लेता है। जब मार्केट क्लोज होती है तो पूरा तरह से फिल्टर होता है, स्क्रीनर होती है, क्योंकि 3:20 में आप जाएंगे तो हो सकता है कल का आपको दिखा दे।
तो आप सिंपली क्या करो, सिंपली 3:20 में भी नहीं, आपको सिंपली मार्केट जब क्लोज हो जाएगी, मार्केट क्लोज हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये स्क्रीनर को तैयार करना है, क्योंकि 3:20 में हमारा जो है वो कल का बताएगा, आज का नहीं बता पाएगा, जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता तब तक कैसे बता पाएगा, है ना, वो है। तो मार्केट जब क्लोज हो जाएगी, आराम से आप मार्केट क्लोज होने के बाद कभी भी मार्केट खुलने तक कभी भी ये स्क्रीनर को आप देख सकते हैं और वहाँ से आप अपना फिल्टर करके अपना सिलेक्शन कर सकते हैं कि कल हमको कौन कौन से स्टॉक में काम करना होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। हमारा सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ धन का, ये मेरा देखिए धन का अकाउंट है, ठीक है। अब धन का अकाउंट है, आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहाँ भी है, ठीक है। आप जब इसका चार्ट को खोलेंगे ना, तो चार्ट को खोलेंगे, यहाँ पे कॉर्नर में एक आपको दिखाई देगा ऐसे करके एरो, ये एरो में जैसे ही टच करेंगे ना, आपको स्कैन एक्स यहाँ पे दिखाई देगा। ये हमने स्कैन एक्स लगा दिया, यही हमें चाहिए, जो कि धन के वेबसाइट में बहुत बेहतरीन तरीके से हमको ये मिल जाता है। और भी यहाँ पे हम रिबिल्ड करेंगे, आज तो हम सिर्फ एक सेटअप की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारा हो सकता है कि लगभग 10 से 15 सेटअप और आएगा, जिसके लिए हमको स्क्रीनर चाहिए ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जब हम स्क्रीनर में आ गए, हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है स्कैन एक्स में। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिए 1 नंबर में हमको जाना है स्क्रीनर में, तो स्क्रीनर को टच करेंगे, है ना। अब स्क्रीनर में जब गए हम, तो स्क्रीनर में हमको देखिए, अब दूसरा नंबर में हमको ये करना है, बाय स्कैन एक्स में जाना है, बाय स्कैन एक्स, ये सेकेंड नंबर हो गया, ठीक है। चलिए बाय स्कैन एक्स में हम गए। ओके, तो पहला नंबर स्क्रीनर में गए, दूसरा नंबर बाय स्कैन एक्स में गए, और तीसरा नंबर में इंट्राडे में जाना है, थर्ड नंबर ये हमारा है, तीसरा नंबर इंट्राडे में जाना है। तो चलिए इंट्राडे में चलते हैं। अब जब हम इंट्राडे खोलेंगे, हाँ जी, अब मेरा काम हो गया। अब जैसे ही हम इंट्राडे जैसे ही खोले ना, अब यहाँ पे आप देखो ओपन लो स्टॉक, है ना, ओपन लो स्टॉक लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ भाई, आगे भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ओपन इजकल टू हाई स्टॉक, मतलब ओपन इजकल टू लो और ओपन इजकल टू हाई का बाई डिफॉल्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि भैया कौन कौन से स्टॉक में ओपन इजकल टू हाई बना हुआ है, यहाँ बता देगा, और ओपन इजकल टू लो कौन कौन से स्टॉक में बना हुआ है ये यहाँ पे बता देगा। तो एकदम से बाय डिफॉल्ट मेरा ये बना हुआ है। मार्केट क्लोज है, हम कल के लिए बात कर रहे हैं कि कल हमको कौन से स्टॉक में जाना चाहिए पोजीशन लेने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे हम सबसे पहले काम करते हैं, ओपन इजकल टू लो को देखते हैं कि ओपन इजकल टू लो में कौन कौन सा स्टॉक हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि हमारा ओपन इजकल टू लो में हम देख रहे हैं कि आज जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा में ओपन इजकल टू लो बना हुआ है ना। मतलब ओपन इजकल टू लो का मतलब क्या होता है, ओपन प्राइस इजकल टू लो प्राइस, मतलब क्या है कि भैया बायर जो है वो कंट्रोल करके रखे हैं, बायर जो है वो एक्टिव है मार्केट में यहाँ पे, मतलब इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये ऊपर जा सकता है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग के लिए जा सकते हैं। ओके, बाइंग के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, या फिर हुंडई मोटर्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आ गया। ओके, उसके बाद आप देखो श्री राम फाइनेंस, L&T माइंट्री, या फिर हम देख रहे हैं इंटर ग्लोबल एविएशन, ठीक है। ओके, तो काफ़ी सारा कंपनी हमारे सामने यहाँ पे आ गया। ओके, आप देख रहे हैं काफ़ी सारा कंपनी हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। अब हमें क्या करना है, क्या यहाँ पे भी हमें और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे हमें सारे स्टॉक में काम नहीं करना है, हमें वो स्टॉक पे काम करना, मतलब ओपन इक्वल टू लो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है, 5500 स्टॉक है, लेकिन हम वैसे स्टॉक में काम करना पसंद करेंगे जिसमें FNO होते हैं, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। जिस स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब जिसमें CP होता है, उन स्टॉक में हम काम करना पसंद करेंगे मार्केट में। ऐसे तो आप जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में होता ही है, भारत पेट्रोलियम में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में होता ही है। तो आप यहाँ पे ये करो कि भैया यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहेंगे। ओके, इसीलिए देखिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। देखिए हम थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए जाएंगे इस पे। ओके, आप देख रहे हैं ओपन इक्वल टू लो का स्टॉक है, हम इसको मॉडिफाई करने के लिए जा रहे हैं। अब मॉडिफाई में हमको कुछ नहीं करना, बस एक काम कर लीजिए, आप यहाँ पे ऐड फिल्टर कीजिए, और ऐड फिल्टर में आपको जो है यहाँ पे आप देखो कि FNO वाला स्टॉक,
हमको सिर्फ ना FNO वाला स्टॉक चाहिए भाई, बस इतना ही मेरा कंडीशन है और कुछ नहीं है, कि हमको जो है FNO वाला स्टॉक चाहिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, बस इतना ही चाहिए। क्योंकि आप समझो कि हम FNO वाला स्टॉक को क्यों मांग रहे हैं, इसलिए हम FNO वाला स्टॉक को मांग रहे हैं ना, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है कि इसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है, मतलब हमको वॉलेटिलिटी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं ना, किसी किसी स्टॉक में पता चलेगा ऐसा हो जाएगा कि भैया वॉलेटिलिटी ही नहीं होगी, पता चलेगा प्राइस ही नहीं भाग रहा है, हम तो ले लिए ओपन इक्वल टू लो, लेकिन प्राइस ही नहीं भाग रहा है, प्राइस ही ऊपर नहीं जा रहा, तो कोई फायदा हुआ नहीं फिर तो हमको लेने का। क्योंकि FNO वाला स्टॉक होगा तो हम उसमें, एक तो है कि ओपन इक्वल टू लो है तो हम बाइंग करने के लिए तो जा ही सकते हैं, और ये भी तो है कि अगर हमको यहाँ से लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो हम कॉल भी तो बाई कर सकते हैं, अगर FNO वाला स्टॉक होगा तो कॉल भी बाई किया जा सकता है वहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, है ना, तो ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, श्रीराम फाइनेंस है, L&T माइंट्री है ना, काफ़ी सारा कंपनी यहाँ पे हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे पूरा तरह से एक लिस्ट बन चुका है, मतलब हमको पता चल गया है। हम बहुत ज़्यादा कंपनी को यहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा तो 1 2 या 3 कंपनी 4 कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, मतलब मैक्सिमम हम 5 कंपनी को सेलेक्ट करके रखेंगे कि ठीक है ये 5 स्टॉक में हम कल मार्केट में काम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें करना कैसे है भाई काम, एकदम मतलब सिंपल है कि अगर मान लो हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मान लो हम सीधा इसका चार्ट को जा करके देखते हैं एक बार, चार्ट में एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, हम सर्च करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ये हमारा स्टॉक है। अब जब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा देख रहे हैं तो आप देखो ये 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और आप देख रहे हो 1 डे का टाइम फ्रेम में ओपन इक्वल टू लो बना हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ओपन इक्वल टू लो बना हुआ है, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक जो है अपसाइड में जा सकता है। तो क्या हमें एकदम से रेंडम काम करना चाहिए मार्केट में? देखिए सिंपली हमें मान लो कल ये जैसे हम कल इसमें काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बाइंग के लिए हम जा सकते हैं मार्केट में। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना। अब कल मार्केट जब ओपन होगा, कल जब मार्केट हमारा ओपन होगा तो हमें यह भी पहले देखना होगा कि भैया जो पहला कैंडल हमारा 15 मिनट में बन रहा है, ऐसे तो देखिए हम रेंडम भी काम करते हैं मार्केट में कि ठीक है हमें दिख रहा है कि ओपन इक्वल टू लो बना है तो हम सीधे मार्केट कल खुला वहीं से बाइंग करने के लिए गए, है ना, ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एकदम, एक तो हो गया हम रेंडम हम कब काम करते हैं, जब हम मार्केट में बेहतरीन तरीके से मार्केट को समझते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है और मार्केट में हम कुछ अच्छे पोजीशन में बने हुए हैं। ओके, तब हम यहाँ से काम कर सकते हैं रेंडम कि ठीक है मार्केट जैसे खुला हम वहाँ से बाई करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ओपन इक्वल टू लो बना तो चांस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हमको एकदम से सेफ रहने के लिए जाना है कि भाई हमारे पास तो हम बहुत ज़्यादा बिगनर है, या फिर हम एकदम से सेफ रहना चाहते हैं, एक लॉट ही हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो वहाँ से हमें क्या करना है, हमें सेफ जोन में जाना, और सेफ जोन के लिए पहला 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट हमें वेट करना होगा, पहला 15 मिनट। अब पहला 15 मिनट में हमें बस इतना देखना है, ठीक है, कि ठीक है मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन हमें बस इतना चेकआउट करना है यहाँ पे कि भैया ऐसा ना हो कि पहला वाला कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया। ऐसा होता है ना कि हमारा जो पहला कैंडल बन गया वो इतना बड़ा बन गया, देखिए हमारा पहला कैंडल ही इतना बड़ा बन गया, मतलब मान लो पहला ग्रीन कैंडल हमारा बन रहा है और वो एकदम से बड़ा बन गया, मतलब पता चला कि पहला ही कैंडल में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने भैया 2% या उससे ज़्यादा 2% या उससे ज़्यादा का परफॉर्मेंस पहला ही कैंडल में कर दिया, मतलब पहला ही कैंडल बहुत बड़ा बन गया 2%। आप सोचो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक जो है वो मेरा अभी 3691 रुपये है। अब 3691 का 2% की बात की जाए तो लगभग 72 रुपीज़ होता है 2%। अब आप मान लो कि पहला ही कैंडल में इसने जो है 72 रुपये एकदम ऊपर चला गया। अब 2% से ज़्यादा मोमेंटम पहले ही कैंडल में, तो भैया कोई भी स्टॉक में कितना मोमेंटम होता है एक दिन में, 2% 3% मैक्सिमम 2-3% से ज़्यादा जाता है बहुत रेयर केस में। अब 2% मोमेंटम अगर पहले ही कैंडल में हो गया तो फिर क्या फ़ायदा,
फिर मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर जा पाएगा सेम डे में, फिर पता चलेगा या तो साइडवेज हो गया या तो पता चला हल्का सा यहाँ पे जो है पुल बैक लगाना शुरू कर दिया मार्केट ने, है ना। तो ये चीज़ हो सकता है, या फिर एकदम से एक ही जगह पे रह गया। तो ये हमें देख लेना है कि पहला ही कैंडल जो 15 मिनट का बन रहा है, ऐसा ना हो कि एकदम से 2% से ऊपर निकल गया। ओके, मतलब छोटा कैंडल बनता है तब तो हमारे लिए जो है मोमेंटम बन जाता है मार्केट में। ठीक है, तो ये हमें पहला नंबर ध्यान रखना है कि पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा वो 2% से ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो जाए पहले ही कैंडल में। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा जो है, और हम क्या कर सकते हैं, अगर 2% का मोमेंटम नहीं हुआ तो हमें फिर क्या करना है, क्योंकि हमने आपको बताया कि सेफ जोन में रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है मार्केट में कि अपने सेटअप पे काम किया जाए मार्केट में। ठीक है, तो हमें सेटअप का भी वेट करना चाहिए मार्केट में। ठीक है, हम सेटअप का भी वेट मार्केट में करेंगे। अब सेटअप कैसे बनाएंगे मार्केट में, पहला तो हमने देख लिया कि 2% से ज़्यादा का मोमेंटम नहीं होना चाहिए पहले ही कैंडल में। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डोजी टाइप कैंडल बनने का वेट कर लेंगे मार्केट में, क्योंकि ये सेफ रहने के लिए। अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो ये काम हमें करना पड़ेगा, फिर हम जा करके बेहतर मोमेंटम देख पाएंगे। तो डोजी टाइप कैंडल जो कि ऐसा प्लस टाइप का दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, टी के टाइप का, ऐसा उल्टा टी, है ना। ये रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। इसका हम हाई मार्क करके रखेंगे, क्योंकि हमको आज बुलिश होना है ना, तो हम इसका हाई मार्क करके रखेंगे। 15 मिनट में जैसे ही इसका हाई टूटेगा ना, बस उसके बाद एंट्री मारेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद एंट्री मारेंगे, इसका लो पे स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस कैसे रहेगा भैया, यहाँ पे रेड कैंडल अगर 15 मिनट में क्लोज हो गया तो हम यहाँ से स्टॉप लॉस अपना दे देंगे। ओके, ये डोजी टाइप कैंडल, और इसका हाई पे हम जो है एंट्री बनाए हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आप एकदम से जितना स्टॉप लॉस आपने रखा है उसका 2:1 आप टारगेट रख सकते हैं, और 2:1 के बाद आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई कैसे आप ये 2:1 या मतलब 1:1 ये कैसे हम बोल सकते हैं, मतलब कैसा होता है ये 2:2। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप समझो कि हमारा मान लो मार्केट ने ऐसा किया, मान लो हमारा सेटअप यहाँ पे बना, ये मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। अब हाई ब्रेक कर दिया तो मान लो हमने यहाँ पे बाई कर लिया। ओके, बाई किया। अब ये लो पे हमारा एसएल है, यहाँ पे एसएल है, मतलब मार्केट में भैया यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाएगा तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे। तो भैया आप समझो कि जितना हमारा ये स्टॉप लॉस है और यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ओके, ये 1 के बराबर है। ये 1 के बराबर, मान लो इसमें 5 रुपया का डिफरेंस है, तो 5 रुपया एक हो गया, है ना। तो 5 का डबल मतलब 10 रुपया, तो ये क्या हो जाएगा 5:10, या तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:2 या 2:1, जो भी बोले। ठीक है, तो मतलब जितना हमारा स्टॉप लॉस होता है उसका डबल हम टारगेट लेके चलते हैं, और उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए मार्केट में जाते हैं। ठीक है, तो ये काम हमें करना है मार्केट में। तो आप देखिए, आप बोलोगे मान लो भाई हमारा जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा हम देखें, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा में मान लो हमारा 2% से ज़्यादा मोमेंटम हो गया, या फिर मान लो डोजी टाइप कैंडल का हाई नहीं टूट रहा है ना, ये चीज़ हो गया, मतलब हमारा सेटअप नहीं बन रहा। हम अगर सेफ जोन में, अगर रिस्क जोन में, तब तो एकदम से खुलते के साथ, हमको पता है ओपन इक्वल टू लो बन गया, खुलते के साथ जाएंगे, लेकिन वो रिस्की ट्रेडर के लिए होता है, वो सेफ ट्रेडर के लिए नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना एक लिस्ट बना करके रख लेंगे कि ठीक है हमारा जो है कौन कौन से स्टॉक में भैया आज ओपन इक्वल टू, ठीक है, कौन कौन से स्टॉक में हमारा ओपन इक्वल टू लो बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्रा ट्रेक, है ना। तो कुछ कंपनी हम यहाँ से ले लेंगे, जो भी आपको लगता है वो ले लीजिए। 10 भी कंपनी आप ले सकते हैं, बार बार चेकआउट करके देखिए किस में बन रहा है सेटअप, उसमें आप जा सकते हैं मार्केट में। ओके, तो ये सब हमारा इतना सारा कंपनी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप एफएनओ में फिल्टर कर लेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं है। आप देख लीजिए मैक्सिमम 19 कंपनी, देखिए यहाँ बता भी दे रहा 19 कंपनी है भैया हमारे पास। तो आप देख रहे हैं ना, जब एफएनओ में आप इसको फिल्टर करेंगे ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कंपनी रहो। आप चाहे तो पूरा भी पहले से ही लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि मार्केट तो क्लोज है, तो आप बना सकते हैं लिस्ट, सारा को बना के रख लिए, देख लिए जहाँ सेटअप बन रहा है वहाँ पे हम चले गए। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो जाएगा। दूसरा नंबर, अब ये तो हमारा सेटअप हो गया ओपन इक्वल टू लो स्टॉक का। अब हम ओपन इक्वल टू हाई में भी चलते हैं भाई, कि कहाँ पे आज सेलर एक्टिव हुए हैं, कौन कौन से स्टॉक में सेलर एक्टिव हुए हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम जाएंगे कहाँ पे, स्क्रीनर में, या फिर, है ना। तो
तो आप स्क्रीनर में गए, मैंने आपको बताया भी था कि पहले स्क्रीनर में जाइए, स्क्रीनर में जाने के बाद स्क्रीनर में जाने के बाद बाय स्कैनएक्स में जाइए, और स्कैनएक्स में जाने के बाद इंट्राडे में चले जाइए, इंट्राडे में चले जाइए। और इंट्राडे में जाने के बाद आपके पास ये जो है ओपन इक्वल टू लो वाला तो हमने देख ही लिया। अब यहाँ पे आएंगे ओपन इक्वल टू हाई वाला देखेंगे। देखिए ओपन इक्वल टू हाई ये है, तो यहाँ पे हम टच किए, मतलब इसमें क्या बता रहा है कि सेलर मार्केट में एक्टिव है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास अभी कितना कंपनी, आप देख लीजिए, सॉरी हाँ, यहाँ पे आप देखिए ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ, और यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारा कंपनी है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर से हम मॉडिफाई में जाएंगे। ये मॉडिफाई देखिए अभी तो 78 कंपनी दिख रहा है, लेकिन जब हम मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हमको हाई वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक चाहिए, आप उसमें एफएनओ भी जा सकते हैं, एफएनओ करने के लिए कॉल पुट जो कि है ना, तो ये है। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास हमने फिल्टर, और फिल्टर में सिर्फ कुछ नहीं करना, एफएनओ वाला स्टॉक हमको यहाँ पे सेलेक्ट करके बस अप्लाई कर देना है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब हमारे पास कितना कंपनी हो गया, तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो टोटल कंपनी 9, बस 9 ही ऐसा कंपनी, क्योंकि हर दिन आप समझ रहे हो ना, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, कितना कंपनी में बन सकता है, तो पूरा फिल्टर करके बता दिया 9 कंपनी में बना हुआ बस। तो ये ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ, मतलब आपको पता है कि ओपन इक्वल टू हाई का मतलब हो गया कि सेलर मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, मतलब यहां से हमारा स्टॉक जो है वो गिर सकता है, डाउन जा सकता है, ठीक है। तो ये जब हमको पता चल गया कि ये स्टॉक जो है वो डाउन जा सकता है, आज ही पता चल गया, मार्केट क्लोज है, हमको पता है। तो ये सारा 9 जो स्टॉक है हमारे पास, इसको सबको हम अपना लॉक कर लेंगे भाई अपने वॉच लिस्ट में, ये सारा कंपनी को। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे हम कंपनी में सीधे वॉच लिस्ट में जाके लॉक कर सकते हैं सारा कंपनी को एक ही बार में, वो भी मैं आपको बता दूंगा धन में, ये भी हमारा शॉर्टकट है, ठीक है। तो सेलर एक्टिव है, मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग के लिए जाना है, या तो फिर आप या तो सेल करो स्टॉक को, या तो पुट बाई कर लीजिए सिंपली उसका, क्योंकि हमारे पास तो ये एफएनओ वाला स्टॉक है, आपको पता है। तो एफएनओ वाला है तो उसमें कॉल पुट भी होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं, है ना। तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपनी तो है नहीं, आईटीसी है, सन फार्मा, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान इंडस्ट्री, मैनकाइंड, तो ये सारा कुछ कंपनी है, बस कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम आईटीसी है, तो आईटीसी को एक बार खोल करके देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो वही सेम हमारा जो है, जैसे हम मान लो चार्ट में जा करके खोलते हैं सीधे, अब चार्ट में जा करके हमको आईटीसी खोलना है, देखना आईटीसी कैसा दिखाई दे रहा है। तो आईटीसी, हाँ जी देखिए आईटीसी हमारा ये हो गया, है ना। अब देखिए ओपन इक्वल टू हाई कितना शानदार बना हुआ, ओपन इक्वल टू हाई, है ना, बेहतरीन ओपन इक्वल टू हाई बना रखा है मार्केट में। और यहाँ से काफ़ी बेहतरीन तरीके से गिरावट आज देखने को मिला है ना। तो हमें क्या करना है, एक तो हमने आपको बताया कि कैटेगरी, देखिए ट्रेडर का जो कैटेगरी होता है वो 2 पार्ट में होता है, हमेशा ध्यान रखिए। एक तो रिस्की होता है, और एक होता है कि नहीं भाई हम तो सेफ जाना चाहते हैं। और सेफ किसके लिए होता है, जो बिगिनर होते हैं, जो बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है, उनके लिए है, या तो फिर आप समझिए जो ऐसे पोजीशन में चल रहे हैं, उनके लिए है। और देखिए रिक्सी कौन होते हैं, जो बिल्कुल मार्केट में एक्सपीरियंस, एक तो एक्सपीरियंस लेकर के चलते हैं, या तो ऐसे पोजीशन में होते हैं, ऐसे पोजीशन में होते हैं, वो रिक्सी उनको बोलते हैं ना, कि एक लॉट से ज़्यादा है और आप रिक्स भी ले सकते हैं, है ना। तो जहाँ ये होते हैं ना, इनको तो सीधे मार्केट खुला, जैसे ही ओपन हुआ मार्केट, और ओपन होते ही उस स्टॉक को या तो सेल किया या तो उसका पुट बाई किया, क्योंकि आप देख रहे हो ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ, तो हम सीधा यह काम करेंगे, है ना। और दूसरा नंबर में हमारा क्या है कि अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो फिर हमको सेटअप में काम करना पड़ेगा, ओपन होने के साथ ही काम नहीं कर सकते। तो सेफ लोगों के लिए क्या है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि पहले कैंडल में ही 2% से ज़्यादा गिरावट हो गया स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा, 2% से ज़्यादा अगर गिरावट यहाँ पे हो गया है तो फिर वो स्टॉक काम का नहीं है। पहला ही 15 मिनट में 2% से ज़्यादा गिरावट, मतलब बड़ा सा कैंडल बन गया एकदम से खुलते कैसा, फिर पता चलेगा मार्केट साइडवेज हो गया या तो थोड़ा रिट्रेसमेंट करने लगा, तो फिर कोई फायदा होगा नहीं, है ना। ये काम करना है। और दूसरा नंबर में हमें क्या करना है, डोजी टाइप कैंडल का वेट करना है। डोजी टाइप कैंडल का लो टूटेगा तो यहाँ से एंट्री बनाएंगे, और इसके हाई पे हमारा एसएल रहने वाला है। एसएल कैसे देना है, ग्रीन कैंडल क्लोज होगा हाई पे तो हम अपना स्टॉप लॉस देंगे वहाँ। ये हमारा इस तरह से सेटअप यहाँ पे होने वाला है,
ठीक है जी, यह हमने आपको बता दिया कि क्या करना है यहाँ पे। अब आप देखो, अब आप बोलोगे कि भाई ये जो हमारा पूरा का पूरा स्टॉक है ना, इसको हम या तो अगर हमारे पास दूसरा अकाउंट है तो हम वहाँ पे सारा को लॉक कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में, नहीं तो आप बोलोगे सर धन का वॉच लिस्ट में हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं सारा स्टॉक को यहीं से। तो देखिए यहाँ पे नेम है ना, नेम में सारा सलेक्शन करेंगे, सारा सलेक्शन कर दिया, और इसको जो है इसको हम क्या करेंगे, ये सब को हम जो है सीधे लेकर के चले जाएंगे अपने स्क्रीनर में। मतलब आप जो है यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। ओके, मतलब आपको यहाँ पे जो है जैसे नाम हमने लिख दिया ओपन इक्वल टू हाई स्टॉक, ऐसे करके नाम लिख दिया है ना, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डालना है तो डाल सकते हैं, और ये हमने सेव कर दिया, सेव स्क्रीनर। ओके, तो ये हमारा सेव्ड हो गया। चलिए, तो ये आप जो है ना आप अपना स्क्रीनर को यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है, देखिए ये हमारा स्क्रीनर जो है यहाँ पे आपको जो है हमने आप जो सेव किया था वो हमारा सेव्ड स्क्रीनर में यहाँ पे दिखने लगता है। ठीक है, आप देखोगे ओपन इक्वल टू हाई का स्टॉक हमने सेव किया था, वो सारा स्टॉक हमें यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ओपन इक्वल टू हाई वाला स्टॉक, तो देखिए ये सारा स्टॉक जो है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है। ओके, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी ये सारा स्टॉक जो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। और देखिए यहाँ पे आप जब देखोगे सारा स्टॉक को तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐड टू वॉच लिस्ट, मतलब हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, वही चाहिए था ना कि हम इसको सीधा वॉच लिस्ट में लेके चले जाए। तो ऐड टू वॉच लिस्ट हम यहाँ पे सीधा कर देंगे। देखिए मेरा पहले से वॉच लिस्ट बना हुआ है ना, इंडेक्स या फिर बैंक निफ्टी थ्योरी ये सब मेरा वॉच लिस्ट है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं एक नया वॉच लिस्ट बना लिया जाए, तो ठीक है यहाँ पे एक नया वॉच लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप ले करके चले जाइए वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो वॉच लिस्ट होगा, हाँ जी, देखिए ये हमारा वॉच लिस्ट है, और वॉच लिस्ट में हम अपना नाम सेव करेंगे ओपन हाई स्टॉक। ओके, ओपन इक्वल टू हाई स्टॉक। या फिर देखिए हम पहले से भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से ऐड नहीं हो रहा, पहले से वॉच लिस्ट बना के रखेंगे। जैसे मेरा पैनिक स्टॉक है, पैनी स्टॉक, इसी में हम ऐड कर देंगे सीधे ले जा करके, सारा स्टॉक हमारा ऐड हो गया। अब हम सीधे जा करके अपना वॉच लिस्ट में जा करके चेकआउट करेंगे तो ये सारा स्टॉक वहाँ पे आपको दिखेगा, आप सीधा चार्ट लगा करके वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट भी बना देता है डायरेक्ट। और नहीं तो फिर आप इतना स्टॉक है आप डायरेक्ट नाम से भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्लोज है तो हम कर सकते हैं वो काम। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ओपन इक्वल टू हाई है, ये हमारा ओपन इक्वल टू लो का, इस तरह से हम शॉर्टकट देख सकते हैं। बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगा, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आज सैटरडे का दिन है, सैटरडे संडे जम के आप इसको अगर देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको स्टॉक का और भी ऐसा ही स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।